अच्छा। जय हिंद प्यारे छात्रों। तो आइए देखेंगे, हमारा है प्रश्नावली 3.3। ठीक है, क्या कितने नंबर क्वेश्चन पर हमको चलना है? बोलो, कितने नंबर पर? 5 तक हो गया था, 1 का 5 हो गया, 6 की बात करना है। 6, 1 का 5 आपको नहीं आया, चलिए बहुत अच्छी। तो 1 के 5 पर पहले चल लेते हैं और उसके बाद हाँ, शिखा कल आई थी पढ़े? शिखा तुम कल आई थी पढ़े? अच्छा, इधर कोई एक हटाएगी तो ये लड़की नहीं नहीं। तो चलो, रोहित की दिक्कत है 3.1 के क्वेश्चन नंबर कितने? 5। बोलो तो रोहित। √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण 1। √3x माइनस √8y बराबर 0। इस समीकरण यही ना है। अब बढ़िया से ध्यान लगा के देखेंगे इसको। बनाए कितने लोग इसको? अब बनाए कि बनाए? सौरभ बनाई तुमसे? हाँ। और आयुष तुमसे ही बना? नहीं बना। तुझसे बना? ये नहीं बना, उसका नहीं बना, बना दिए। सती बनाई तुम? देखिए, पढ़ाई सब अब स्टार्ट करिए, इसे पढ़ाई लिखाई करिए, आपको परीक्षा देने हैं। तो बात करें कि चलिए हम चलेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो हम चलेंगे समीकरण और 1 से। तो देखो, अब इधर पूछेगा उधर बतियाएगा तो ये मारेंगे खींच में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यही है अपना समीकरण 1। तो लिखेंगे कि √2x प्लस √3y बराबर कितना? 0। हमको x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए √2x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, इसीलिए 0 माइनस √3y। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इस संख्या x में सटा है, x में, तो इधर जाएगा तो बटा। अच्छा, 0 में से माइनस √3y घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? यही रहेंगे। इसीलिए x बराबर किस बराबर? x बराबर माइनस √3y, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टा कितने है? √2। क्या ये समीकरण कितने माने हम? 3 माने। ठीक है। अब यहाँ तक तो हम कर लिए। अब यहाँ से हमारा काम होता है कि जब समीकरण हम 1 से चले हैं तो जब मान रखेंगे समीकरण 2 में, इसीलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, x का मान रखने पर, यही है ना समीकरण 2। समीकरण 2 की बात करें तो देखिए √3x माइनस √8y अब बराबर कितना? 0। हमारा x का मान यही लाया है, इसीलिए √3 इंटू गुना x का मान यही है ना, माइनस √3y अब बट्टा का √2। क्या x की जगह रख दिए ना, ये माइनस है तो आई 8y बराबर। ठीक है। अब यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। क्या आपको पता है कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। ठीक ना। अच्छा, एजा अगर माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस, अगर एजा y रहे तो y भी हो जाएंगे। देखो तो यही वाला बतिया ना, यहाँ माइनस गुना √3। ठीक है, तो क्या यहाँ हम -3y लिख दें?
समझ गई, दोनों ने क्या कर दिया गुना। आप बट्टा √2 है तो √2 कर दिए, तो इसीलिए बट्टा रूट कितना 2, ठीक है। अच्छा माइनस है तो माइनस √8y बराबर क्या 0, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं तो हम जानते हैं कि सबके नीचे एक होता है। अब √2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो √2 और 1 का एलसीएम कितना √2 √2। अच्छा √2 में √2 से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और एक में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, माइनस का 3y माइनस है तो अच्छा एक में √2 से तो √2 बार में कटेगा, और √2 में √8 से गुना करें तो 8 दूनी, तो √16y बराबर क्या। अच्छा हम जानते हैं कि सर 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो एक है, अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ई तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, आई 0 हो जाएंगे गुना होंगे तो, इसीलिए -3y माइनस कितना √16y बराबर क्या 0। अच्छा ये देखिए कि -3y और माइनस क्या √16 का वर्गमूल होंगे कितने 4y बराबर क्या 0। अच्छा ये देखिए -4 और -3 कितना माइनस का 7y बराबर का 0, संख्या सटा तो इस तरफ, इसीलिए y बराबर 0 बटा का -7 है नहीं, और इसीलिए y किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान 0। जब y का मान 0 आ गया तो समीकरण 1 में या समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे y का मान रख देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर विशेष अभिन्न को बचाना हमको। अच्छा समीकरण 3 यही है, x बराबर -3y बटा का √2 -√3, y का मान कितने 0, यहाँ क्या कर दिए 0 बटा का √2। अच्छा बताइए 0 में इससे गुना करेंगे तो कोई से गुना करेंगे तो 0 बटा का √2, इसीलिए क्या 0, x बराबर भी 0 y बराबर भी 0, यही हमारा क्या है आंसर हो गए। समझे ना, समझ गए, दोबारा बताने की जरूरत ना है, धीरे धीरे बताए थे, उसको रोक दिया जाए, रोक दिया। तो देखिए कामयाबी बहुत अच्छे रास्ते हैं। देखो एक कहानी सुनाते, एक घर है और एक घर में 4 बेटे थे। एक घर में कितने बेटे 4 बेटे थे, और चारों बेटा ये चारों के चारों बेटे ठीक 4 बेटे हैं, और इन चारों को जब शादी हुआ तो चारों की बहू आएगी, मतलब चारों की पत्नी आएगी। और ये देखिए ये घर में 4 बेटे हैं और चारों की एक वो क्या आ गई पत्नी आ गई। जब चार सुनो बढ़िया से, ये कामयाबी वाले हैं, तो जितने आप मेहनत करिएगा उतने आपको शिक्षा प्राप्त होगी। चारों की जब पत्नी आ गई तो इनके जो ससुर थे, ससुर सबको एक एक मुट्ठी धान दिए। धान समझ रहे हैं ना, धान, इसको भी एक मुट्ठी धान मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला और इसको भी मिला, और इस सब को धान दे दिए। और धान देने के बाद 10 वर्ष के बाद जब ये बूढ़े हो गए तो 10 वर्ष के बाद कहे कि हम जो धनमा दिए हैं हम मांग लेते हैं, चलते हैं मांगते। पहले बहू के पास गए, बोले कि बेटी तुमको कुछ याद है, आज से 10 साल पहले हम तुमको क्या दिए थे धान दिए थे, लाओ हम उसको हम मांगना चाहते हैं। बड़ी वाली ये जो बहू कह रही है कि पापा दिए तो थे, धान दिए थे, लेकिन धान दिए थे लेकिन 10 वर्ष हो गया तो हमको 2 साल हुआ 3 साल हुआ, हमको लगा कि आप नहीं मांगेगा तो हम फेंक दिए। क्या कर दिए फेंक दिए। बहुत अच्छे बेटी, तुमको फेंकने वाला ही काम दिया जाएगा, समझ गए। आए दूसरे बहू के पास और कहे कि बेटी तुमको भी याद है कि 10 साल पहले तुमको भी हम क्या दिए थे धान दिए थे। तो कि अच्छा बाबूजी क्या है कि हम बक्सा में रखे थे, और जब बक्सा खोलते थे ना एक को धान खाए ले जाते थे,
और खाते खाते सारे धान खत्म हो गया, सारा धान खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा हो, है ना, तुम बहुत अच्छे हो। ये देखो, ये जो तीसरा बहू थी, इसके पास भी जाते हैं और कहते हैं कि बेटी हमको याद है तुमको 10 साल पहले कुछ धान दिए थे, तो कि हाँ पापा दिए थे, अभी तक वो रखा ही है, देखिए ना सड़ गल गया है, अभी रखला ही है बक्सा में। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। आए हैं चौथे बहू के पास, कहे कि बेटी हम तुमको याद है तुमको एक मुट्ठी धान दिए थे, तो कि हाँ पापा दिए थे, तो कि हम उसको मांगना चाहते, तो क्या आप दिए थे ना, तो हम अपने नैहरा भेज दिए हैं। कहाँ भेज दिए हैं? नैहरा। और नैहर भेज दिए, वहाँ हम कहे कि पापा कुछ हमको दिए हैं, आखिर क्या दिए हैं, इसीलिए वहाँ वो रोपा रहा है, बहुत रोपा रहा है, कहिए तो मंगवा देते हैं, कहिए तो क्या कर देते हैं, मंगवा देते हैं। और वो धान रोपाने लगा, वो धान इतने हो गए थे कि भरे गांज हो गए थे। जब मंगवाया गया तो एक ट्रैक्टर आया, ये समझ गए ससुर कि ठीक है सबसे अच्छा, इसीलिए आपके मेहनत, क्या इसने मेहनत किया कि क्या किया, फेंक दिया। तब फेंक दिया तो ससुर जी कहे कि ठीक है, आज से तुमको फेंकने वाला काम दिया जाएगा, आज से तुम घर में झाड़ू बहाड़ू करोगी, बस बाहर उहार के फेंकते रहना तुम, ये तुम्हारा ड्यूटी, ये तुम्हारा ड्यूटी। ये देखिए कहा कि खाना, अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम खाने में बहुत मास्टर हो, इसीलिए किचन का काम तुम्हारा, किचन का काम तुम्हारा। ये देखो, ये रखले रह गई, समझो तो क्या से पैसा कौड़ी रखने का काम तुम्हारा, खर्चा नहीं हो, सड़ जाना चाहिए खर्चा नहीं। और ये देखो ये बहू है, ये कही कि सब पर कंट्रोल तुम रखेगी, मुखिया, मालिक, घर के मालिक। इस कहानी से हमको ये समझ आ रहा है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको दे रहे हैं, तो आप इसमें से क्या कर रहे हैं, क्या आप ये कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, आए कॉपी लेकर के आए गए, फेंक दो, हटाओ काम खत्म हो गया, ठीक है, या आप ये कर रहे हैं कि बस गए देखे कॉपी है, छोड़ हटाओ रख देते हैं, काम खत्म हो गया, कि आप ये कर रहे हैं बस खूब बढ़िया से नोट्स पीडीएफ खूब बना रहे हैं, खाली रख ले है धीरखा पर, तो समझ आपको रखी वाला काम मिलेगा। ये कर रहे हैं प्लस हम पढ़ा भी रहे हैं आपको, और आप सोच रहे हैं कि सर तो पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड जब वो इतना पढ़ाए तो ऐसने लेवल के काहे ने क्वेश्चन बना ले, तो ये नैहरा के बात हो जाएगा, मतलब दूर तक सोचना, समझ गए, तो दूर तक, तो ये तो यही आपको आगे बढ़ा देगा, पूरे सब पर कंट्रोल करेगा, बड़े एसपी के रूप में खड़ा हो जाइएगा। तब आपका मन है कि कौन वाला कम्मा करना है, कौन करिएगा, कौन करोगे सबसे, 4 वाला, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इस कहानी से कुछ शिक्षा मिले, चलिए। ये हमारे कल सर से हमको बात हो रहा था, वही हमको सिखा रहे थे, कहानी सुनाए, कैसे की सुनाइए। आइए देखें, 6 नंबर की बात करें, कितने नंबर, 6 नंबर, चलिए देखें 6 नंबर, 3x/2 है, 3x/2, हाँ बता दो, यहाँ नहीं बता, 3x/2 माइनस का 5y/2, अच्छा 3 है, 5y/3 -2, एक और होंगे तो उसको हम पीछे करेंगे, पहले इसको समीकरण को सीधा कर लेते हैं, है ना। अच्छा बताइए, समीकरण नंबर हमारा 1 है, समीकरण नंबर 1 है, 2 को आगे खींच लेंगे। अच्छा समीकरण, इसको पहले सीधा कर लेते हैं, क्या 2 और 3 का एलसीएम लेंगे ना, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है, देखिए 2 तिया 6 3 बार में, 2 तिया 6 3 बार में, और इसीलिए 3 तिया ही 9x, माइनस है तो 3 दूनी 2 बार में, और इसीलिए 5 दूनी 10 भाई ना, बराबर कितने, -2। अच्छा इसमें गुना हो जाएगा ना, चलिए, इसीलिए 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस का, अब यहाँ हम कर देते हैं समीकरण, ठीक,
अब दूसरा समीकरण बताइए जो दूसरा दिया गया है। x बटा का 3 प्लस y बटा का 2 13 बटा का 6 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। इसको भी सीधा कर लेते हैं। 3 2 कैल्शियम फिर कितना 6 होगा नहीं। देखिए 3 दूनी के 6 इसलिए कितना x प्लस है तो प्लस 2 तिया 6 तो 2 तिया 6 मतलब कितना y 3y बराबर 13 बटा का नहीं। ये देखिए 6 6 कट गया क्रॉसो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आएगा फिर 6 6 कॉमन कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास बचा 2x प्लस का 3y बराबर कितने ये समीकरण नंबर 2। इस सबको हटा देते हैं इससे आपको दिखाई देगा कि दुगेट समीकरण समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अच्छा बताइए समीकरण 1 यही ना है। आइए 9x माइनस कितना y 10y बराबर कितना माइनस का 12 ठीक है ना है ना माइनस का 12 उससे हमको मतलब ही नहीं है। अच्छा यहाँ से अब हम 9x माइनस का इधर जाएगा -12 आप प्लस कितना संख्या सटाता है ना इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y बटा कितने 2 समीकरण कितने बोलो 3 नहीं। अब समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में मान रखेंगे इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में इसका मान रखने पर x का मान रखने पर तो आइए देखिए समीकरण जी अच्छा हाँ सॉरी ये 9 है तो इधर आ जाएंगे 9 ठीक है। आगे देखिए ध्यान कितना दे रहे हो ठीक तो इसलिए समीकरण 2 हमारा है यही ना समीकरण 2 2x प्लस का 3y बराबर का 13। आइए 2x का मान कितने हैं माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा का 9 यही ना प्लस कितना 3y बराबर कितना ध्यान दो यही पर लेकिन से गलती हो जाते हैं। वो सोचता है कि सर एहू में गुना कर देते हैं 2 से यही भारी मिस्टेक हो जाते हैं। जब नहीं पता चले तो इसके नीचे भी तुम 1 मान लेना तब कैसे गुना होगा तब 1 से ना होगा 2 से हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी एकरा ऊपर ही गुना होगा आ इतने दूर तक गुना होगा न कि एकरो 3 में कर देना है इतना ही दूर तक करेंगे। क्या 2 को 9 से कर देंगे कभी नहीं 1 से 9 से करेंगे ना काट देंगे। इसीलिए 2 में 12 से तो 12 दूनी माइनस का ना 10 दूनी प्लस कितना y 20y प्लस कितना 3y अब बराबर कितना कुछ हम छोड़ रहे हैं क्या छोड़ रहे हैं अच्छा कोनो दिक्कत ठीक है कुछ नहीं तो इसके नीचे भी इसीलिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितने 9 कोई फर्क पड़ेंगे नहीं माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का कितना देखिए 1 में 9 से तो 9 बार में 9 तिया 27y बराबर कितना 13 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है और इसीलिए देखिए माइनस का 24 प्लस कितना y 20y प्लस का 27y अच्छा इससे गुना हो जाएंगे 13 नमा 17 से 117 दिक्कत है नहीं ये माइनस का है ना जाएगा प्लस का आई देखो 20y और 27y 47y तो देखो 47y बराबर 117 प्लस कितना 24 जोड़िए 47y बराबर 117 24 कितने 7 4 11 के हासिल 1 2 1 3 1 4 और ये कितना 1 ये कट जाता लगता है कि 3 बार है ना ये कट जाए कितने बार में 3 बार इसीलिए y बराबर कितना 3 तो y बराबर 3 आ गए तो समीकरण 3 में मान को रख देंगे y का
लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 अपना यही है, x बराबर है -12 प्लस 10y बट्टा का 9। चलिए मान रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान रखिएगा, आपको क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। रोक दो उसको, जा रोक दो। 2x प्लस, हाँ, बराबर 11, और बताओ, कट 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, -24। और कहा कि इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, m का मान दिया, चलिए पहले इसके बाद हल हम करें। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, अब यहाँ से आपको बनाने हैं। हाँ, इसको पहले समीकरण बनाइए, उसके बाद x y का मान निकलेंगे ना, तो वही m का मान निकलेगा। तो इसको पहले है कि आप हल करना है, तो हल करना है तो समीकरण किससे चलेंगे, 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। तो चलिए ना, अब हमको देख रहे हैं क्या, चलिए आप लोग, चलिए बनाइए पहले, उसके बाद हम बनाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो पूछिएगा, इस तरह से पढ़ाई है ना। इसको पहले हल करिए, एक्स वाई का मान निकालिए पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। जिंदगी मौत न, आओ एजा कोई बनाएगा, एजा कोई आओ, रोहित तो अब रोहित आ रहा, क्या रोहित आ रहा, कैमरा चालू है, ठीक, आओ तो रोहित। अब रोहित घर भी देख लेगा अपना कि मैं बना रहा था सर। हाँ, नहीं, ठीक है। दो से दो काटो ना, दो से दो काट दो ये। चलो इसको हटा दो। तैतीस,
मानेंगे ना, यहाँ 2 है तो यार नीचे 2 ना आएगा, संख्या x का मान निकलेगा, संख्या सटा तो इस तरफ बटा ना। रख रख, अब जा रहा है कि तेज हो गया तेरे से। अरे संख्या सटा है ना 2, तो इसके नीचे बट्टा कर दो। अब फिर काट दी क्या, सब तो सही था, खाली 2 कोई ने कर देना तो एक स्टेप बढ़ा के आओ का। इतना बार बतैले के बावजूद अगर नहीं आ रहे हैं। 11 माइनस का 5 दिया 15। माइनस का 4 है। x बराबर माइनस 2 और y बराबर आया रोन, x बराबर माइनस 2। चलो अब मान रखना है वो, y बराबर लिखिए, y बराबर mx प्लस का c, mx प्लस का c है, 3 है। अब मान रख दीजिए, y का मान रख, y 5 है, गुना -2 प्लस 3, 3 प्लस मैंने कर दो तो -2m। काट दो, 2 बट्टा -2, m बराबर हो जाएगा -1 ना जी। और यही आपका सबका मान आ गया ना, सबका मान आ गए, x का मान भी आया, y का मान भी आया और m का मान भी आया। देख लो एक बार सब, बहुत कम में बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। समीकरण 1 से चला, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक 11। हमको x का मान निकालना है, तो देखो 2x प्लस मैंने गया तो माइनस में हो गया, देखो संख्या सटा तेने जाएगा तो बट्टा, इसीलिए x बराबर 11 माइनस 3y/2, समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रख दिया क्योंकि समीकरण 1 से चला, यही है 2x माइनस 4 माइनस 24, x है तो x का मान नहीं ना इतना दूर था, 11 माइनस 3y, माइनस का देखो 4y बराबर माइनस का 24, तो 2 से 2 काट दिया, कट गया, तो कट गया, तो ये बचा ये 11 माइनस 3y माइनस, अच्छा नहीं जो काटे तो इससे गुना कर तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, वही हाल होगा ज़्यादा, है ना, एलसीएम में तो वही आंसर आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले, एलसीएम से बनेगा। ये देखिए 11 माइनस 3y माइनस कितना 4y बराबर इतने, ये देखिए -3 और -4 -7y, माइनस प्लस में इधर गया तो -24 माइनस 11, -7y 11 24 35, 7 पचे 35, माइनस माइनस करो, y बराबर 5। समीकरण 3 में y का मान रख दिया, x 11 माइनस 3y/2 था समीकरण, y का मान कितने 5, 5 दिया 15, 11 है तो 11 माइनस -15 -4 तो -4, 2 से कट गया 2, x बराबर -2, ई में हमको पुट करना है मान, क्योंकि उसने दिया एक और समीकरण, तो y बराबर mx प्लस 3, जिसमें m का मान निकालना है, y का मान 5 है तो 5 रखे, m जोड़ दिया, x का मान -2 तो -2 प्लस 3 तो 3, प्लस का इधर आया तो 3 माइनस का, 2 में m से तो -2m, 5 में से 3 गया तो 2 -2m, संख्या सटा तो इस तरफ बट्टा, इसीलिए 2 2 कट गया, तो m बराबर कुछ नहीं तो -1 आंसर हो गया, यही था। हाँ कोई एलसीएम लिए तो बोला देख लीजिए, जो एलसीएम लिए उनके लिए देखिए, तो एलसीएम ले लिए, आप यहाँ से नहीं काटे तो ये हो गया 11 दूनी कितना 22 माइनस 3 दूनी के 6y बट्टा कितना 2 माइनस कितना 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है,
कुछ नहीं तो आप यहाँ नीचे 1 मान लिए होंगे, यहाँ आप एलसीएम किए होंगे तो कितना 2, 2 में 2 से कोई फर्क नहीं, 22 माइनस 6y और माइनस, ठीक है ना, 4 दूनी 8y बट्टा कितने माइनस का 24। इसीलिए देखिए यहाँ 22 माइनस 6y माइनस 8y, 24 दूनी 48, मतलब माइनस के 48। देखो अब यहाँ से ये 22 है माइनस प्लस का इधर जाएगा तो देखो -6 और -8 कितने माइनस का 14y बराबर -48 माइनस 48 आई माइ प्लस से दिया जाएगा तो माइनस कितने 22। इसीलिए ये देखो -14y बराबर, अरे अच्छा 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, इसका माइनस का 70, देखो माइनस माइनस कट गए 14 25 70, y बराबर कितना 5, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। आप एलसीएम लीजिए कुछ करिए, देह तोड़िए हाथ तोड़िए मुंह तोड़ दीजिए 5 से आएगा, है ना। अब फिर यहाँ से तो आप मान रख ही सकते हैं, अब रख सकते ना, है हमने इसको थोड़ा सा इधर बता दिया जो एलसीएम ले लिए उनके लिए, है ना, ठीक है। हमने कई बार मुलाकात की है। हो गया क्या, मिटा दे इसको, कितने लोग सही बना दिए थे, नहीं बना किसी से, थोड़ा सा गलत क्या हो गया, थोड़ा सा गलत है पूरा चौपट, फिर वही बात हम सुनना ही नहीं चाहते कि नहीं बना, मिटा दे, मिटा रहे क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, 3 पर इसको मिटा रहे सती, ठीक है कल कल सब नहीं आ रहे थे, 15 अगस्त जब हो रहा था झंडा फहर रहे थे तो सब सीढ़िए पर थे कि हमारे सर में कपड़ा खराब हो जाएगा, आज घर धुपा ले जाएंगे, तो सब देखिए सब अधिकतर लोग मेकअप पे थे। अब 15 अगस्त पे तो धूपा कर लेता, जैसे ही पसीना जो तो इधर से ब्लैक हो जाते इधर से व्हाइट हो जाते, कामे गड़बड़ा जाता, इसीलिए कहाँ थे, ये सब बात हम समझते हैं। साहिल की बात सही है कि नहीं है, तू बोल नहीं रहा है, लगता है कि साहिल जो है ना ज्यादा जिलेबी कल खा लिया है, इसीलिए इसको लगता है कि लूज मोशन हो गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं आइए 3 की बार कर, झुनझुना के तुम कही कि मोबाइल कम देखने के लिए, बहुत अच्छा खराब है, नहीं देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बढ़िया से देखे ना, खाली हम समीकरण बनाएंगे आपको आंसर करके लाना। देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर माने होता है घटाव, योगफल माने जोड़। कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुने है तो उन्हें ज्ञात। तो देखिए यहाँ 2 संख्या ना है, कितनी संख्या है 2, तो हम यहाँ कहें कि माना कि पहली संख्या x मानेंगे, माना कि पहली संख्या क्या संख्या, पहली संख्या हमारा क्या है x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या बताइए, हाँ दूसरी संख्या क्या, तो सर y है। उसने कहा कि दो संख्या, कितने संख्या, जब दो संख्या कहे ना दो चर रैखिक समीकरण है, तो दो संख्या कहे तब मान लेना है कि माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक है। उसने कहा कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का तो अंतर माने जोड़ की घटाव, घटाव, अगर योग कहता तो जोड़ देते, दो संख्या का अंतर, तो अंतर माने कि x माइनस y बराबर कितना दिया
26 दिया। क्वेश्चन में कितना दिया? 26 दिया। इसीलिए समीकरण फर्स्ट हो गए। ठीक, उसने कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम माना कि पहली संख्या, देखिए जो मैथ में नहीं दिया जाता उसको मान लिया जाता है। मैथ वाले मास्टर को ये सब दिक्कत नहीं होते। माना कि हमारी पत्नी नहीं है तो हम मान लेंगे कि माना कि हमारी पत्नी है। ठीक है, हाँ, नहीं तो माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 26। ठीक बात है, है, हाँ एगो दे दिया, बोलो, हाँ अंतर, तो अंतर दे दिया। उसके बाद कहा कि एक संख्या तो एक संख्या ही है पहली संख्या, तो x बराबर दूसरी संख्या y है तो y है। ठीक है, कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक यही है, आई दूसरी है, इसके कितना गुना है, तो इसमें 3 से गुना कर दिए। वो पीछे देखो कहा गया है, देखो बढ़िया से देखो, यहाँ दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या का अंतर 26 है। उससे एक संख्या, तो एक संख्या ही है, उसने कहा कि दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या ही ना है, और दूसरी कितना गुना, देखो हम 3 से गुना कर दिए। नहीं तो इन्हें ज्ञात करिए, तो हो गया। तो देखो x है तो x है बराबर 3 में y से, तो कितना y, 3y, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। x y कितना गुना था, ठीक है, x है तो x, 3 में y से तो कितना y, 3y, 3 में y से तो कितना y। अच्छा ये प्लस में, तो इधर आएगा तो, इसीलिए ये देखिए कि x माइनस 3y बराबर कुछ नहीं, तो इस समीकरण, अब यहाँ से आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या करना है आपको, चलना है समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर कितना, ये माइनस का इधर जाएगा, इसीलिए x बराबर 26 प्लस का y, समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 1 से चले तो समीकरण 2 में मान रखेंगे किसका, x का, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 यही है ना हमारा, x माइनस 3y बराबर कितने, 0। x का मान यही ना है 26 प्लस y माइनस 3y बराबर क्या, ये देखो ये प्लस का इधर जाएगा, अच्छा एक गो y या 3 गो y, तो माइनस 2y बराबर कितने, माइनस 26, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस, देखो माइनस माइनस कट गए, 2 से के बार में, इसीलिए y बराबर कितने, 13। तो y का मान आ गया, तो समीकरण 3 में मान रख देंगे हम यहाँ, तो y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, आइए यहाँ रख देते हैं, x से बराबर 26 प्लस क्या y, 26 प्लस y का मान कितना 13, जोड़ दो, 2 1 3 6 3 9 39, अर्थात हमारा पहली संख्या क्या गया 39 x, और दूसरी संख्या 13, यही हमारा संख्या निकल गया। आंसर है ना, बोलो, ठीक है ना, दिखाओ किताब, देखो 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 देखो, हाँ y के मान क्लियर हो गए ना, समझे कि नहीं समझे। एक और समीकरण हम दे देते हैं, आप घर से बनाइएगा उसको, पहले समझ लीजिए इसको, पहले अभी उतारो मत। दूसरा क्वेश्चन देखो, कहा है कि दो समपूरक कोण कहते हैं जब दो कोण का योग हो जाता है 180 डिग्री, तो उसको क्या कहते हैं, समपूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों का है कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो उसको क्या कहते हैं, समपूरक। इसने कहा ना, देखो दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से था, दो समपूरक कोण में एगो कोण बड़ा है एगो कोण छोटा है, तो यहाँ देखो, यहाँ हम मानेंगे कि माना कि पहली समपूरक, कैसे माना कि पहले समपूरक कोण क्या हो जाएगा,
एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ दूसरा संपूरक कोण, दूसरी संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा संपूरक कोण वाई हो जाएगा। कहा है कि ए को बड़ा है, तो मानो कि एक्स में ई बड़ा है और वाई क्या है, छोटा कर दिए। उसने कहा कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण एक्स न है और छोटा कोण कौन है, वाई। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, कितने, तो इसीलिए यहाँ प्लस कितना कर दिए। तो देखो हमारा समीकरण बन गया, एक्स ये प्लस है तो किधर, तो माइनस वाई बराबर कितने 18 छोड़ देंगे। समीकरण नंबर पहला, ठीक है, समीकरण नंबर 1। कहा कि संपूरक कोण है, कैसे है, तो जब संपूर्ण कोण है तो एक्स प्लस वाई बराबर एक हो जाएगा 100, ये होगा समीकरण नंबर 2। बाकी आपसे हल हो जाएंगे ना, एक्स वाई का मान निकल जाएंगे, ये बना के आपको लाना है, समझे ना। हम ये संपूरक कोण से निकाल, इसने बड़ा कहा तो बड़ा से निकाल, ये उतारना है, बाकी आपको एगो बना के लाना है। रोक दो वीडियो इसको। प्यारे बच्चों, संडे के ना, हाँ हाँ, प्यारे बच्चों, एतवार के दिन सुबह 7 बजे से आपका हिस्ट्री का क्लास चलेंगे, 10वां का, यूरोप में राष्ट्रवाद। आना ना भूलें। धन्यवाद।